यह कहानी पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इन्हें किसी भी व्यक्तियों या लोगों के समूह, चाहे वे जीवित हों या मृत, की नकल करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस कहानी में दर्शाए गए किसी भी पात्र, नाम, विस्तार, घटना आदि से समानता पूरी तरह से संयोग मात्र है। अपनी जान पर खेलकर जिस कारनामे को आपने अंजाम दिया है वो अब सक्सेसफुल हो गया है। हम सब ने मिलकर 10 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है। 10 करोड़ की हमने चोरी की है, हमें क्या मिला? ऊंट के मुंह में जीरा। 1-1 करोड़ 10 करोड़ की चोरी हुई है और हमें मिला क्या है? सिर्फ 1-1 करोड़। क्यों ना हम बॉस को ही उड़ा लें और उसका भी 5 करोड़ ले लें। 140 करोड़ लोगों में मैं भी होता हूँ, मैं भी होता हूँ, मैं भी होता हूँ, मैं भी होता हूँ। मेरे मुंह में मार दिया। मेरी बातें क्या झूठ है क्या सच, मैटर करे बस लालच, बस लालच। मेरा नाम इंस्पेक्टर खाट है। मरे हुए लोग मुझे सलाम और सलामी देते हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ऐसी चोरी पहले भी हुई थी, जैसे नोटबंदी पहले भी हुई थी और अब भी। 6 मर्डर हुए हैं, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है एक का कत्ल गोली मारने से हुआ है, दूसरे का कत्ल चाकू घोंपने से हुआ है और 2 को गला घोंट के मारा गया है और 2 की मौत जहर खाने से हुई है और 10 करोड़ वहीं पर पड़ा हुआ है और वो सारा पैसा इंस्पेक्टर खाट का है। इंस्पेक्टर खाट का। नमस्कार, मैं संदीप कुमार वत्ता। आज 6 कत्ल हुए हैं। ना कोई आपस में रंजिश और ना ही कोई बलात्कार और ना ही कोई लूटपाट और 50,000 रुपये कैश मिले हैं। ये प्लान मर्डर था। आप कैसे कह सकते हैं सर? एक बात नोटिस करी तुमने कि चाकू घोंप घोंप कर मारे गए, फिर भी खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। शायद खूनी ने कोई केमिकल यूज किया होगा, इसलिए जमीन पर खून नहीं था। लेकिन कुछ बूंदें जमीन पर मिली हैं। शायद जब तक केमिकल का असर रहा हो तब तक खून सोख गया हो और बाकी नीचे गिर गया हो। तो जिस इंसान की मौत जहर खाने से हुई है उसके फिंगरप्रिंट भी चाकू पर मिले हैं और उसके साथ जिस महिला की मौत भी जहर खाने से हुई है उसके फिंगरप्रिंट भी चाकू पर मैच हो रहे हैं। दूसरे मर्डर में भी चाकू घोंप घोंप कर मारे गए हैं
और तीन तीन गोलियां मारी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एनआरआई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आ रहा है 10 करोड़ की, वो भी एक कबाड़ी को बेच रहा है। कबाड़ी हमेशा अकेले काम करता है। एनआरआई इंडिया पहली बार आ रहा है, उसे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कई महीनों से उसे फॉलो कर रहा हूं। एनआरआई एक दिन में काम करके वापस चला जाएगा और हम रास्ते में उसके पैसे उड़ा ले जाएंगे। वो जल्दबाजी में चला जाएगा, लेकिन पैसे तुम उड़ाओगे। चोरी में से आधा हिस्सा मेरा है और बाकी तुम सबका। समझे? पुलिस का लफड़ा हो सकता है, तो कुछ हिस्सा पुलिस वालों को दे देंगे। 10 करोड़ की रकम है, बहुत बड़ी होती है, पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। 10 करोड़ की रकम? अरे हमें भी तो 1-1 करोड़ मिल रहा है। 1 करोड़ के लिए तो मैं अपनी और पड़ोसियों की किडनियां बेच दूंगा। कब करना है? कल करना है। मेरी तरफ से डन है। डन। एक एनआरआई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आ रहा है 10 करोड़ की, वो भी एक कबाड़ी को बेच रहा है। कबाड़ी हमेशा अकेले काम करता है। एनआरआई इंडिया पहली बार आ रहा है, उसे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कई महीनों से उसे फॉलो कर रहा हूं। एनआरआई एक दिन में काम करके वापस चला जाएगा और हम रास्ते में उसके पैसे उड़ा ले जाएंगे। वो जल्दबाजी में चला जाएगा, लेकिन पैसे तुम उड़ाओगे। चोरी में से आधा हिस्सा मेरा है और बाकी तुम सबका। तो आप सब लोग रेडी हो? हाँ। कब? कहाँ? कैसे? ये लो, ये हमारा प्लान है। आप इसे कनेक्ट करिए और जैसे जैसे आपको गाइड किया जाएगा आप उसे फॉलो करो। एनआरआई आ चुका है, मैं तुम्हारे को अपना प्लान पूरा फोन पे समझाता हूँ। ओके। अगर बेईमानी हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी मेहनत की कमाई है। मेहनत की नहीं, ये हमारे लालच की कमाई है। रमेश जी आप फॉलो करो। ओके। हेलो बॉस, मेरी टीम तैयार है मिशन को अंजाम देने के लिए। तो मैंने अपनी टीम को निकाल दिया है, एनआरआई के पीछे लगा दिया है। हमारा मिशन जल्द पूरा होने वाला है। मीनू, एनआरआई के पैसे लूटना ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं एनआरआई के पैसे उसे वापस कर दूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। छोड़ना, हमें क्या फर्क पड़ता है।
फर्क पड़ता है। जब सारी दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों की बात होती है तो मैं भी 140 करोड़ की गिनती में आता हूँ और ये हमारी ताकत है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी किसी भी बाहर वाले के साथ धोखा नहीं करता। कुछ हिंदुस्तानी ऐसा कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चल पहले पैसे अंदर कर लेते हैं फिर सोचेंगे। कितनी बड़ी जमीन थी हमारे पुरखों की। कभी बचपन में हम खेला करते थे यहाँ पर, जैसे आज ये बच्चे खेल रहे हैं, और हमारे पुरखों ने दान में दे दी। बस उसी सिलसिले में मैं कुछ पेपर साइन करने हैं, उसी वजह से मैं यहाँ आया। कहाँ मर गया ये, इसको तो कोर्ट बुलाया था मैंने। अरे एनआरआई साहब, अरे आपको तो कोर्ट बुलाया था मैंने, आप यहाँ क्यों आ गए? बिल्कुल ठीक है, आपने कोर्ट बुलाया था। एक्चुअली मैं अपने पुरखों की जमीन देखना चाहता था, एक बार मन था कि जमीन देख लूं। ये भी अच्छी बात है, वैसे भी बहुत टाइम बाद आए हो आप। और फिर दूसरी बात ये, मुझे यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं, कोर्ट का भी पता नहीं, तो मैंने इसलिए आपको बुला लिया यहाँ पर कि आप मुझे साथ ले चलोगे। वैसे कोर्ट कितने दूर है यहाँ से? कोर्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है। चलिए फिर तो ठीक है, आप आपके साथ ही जाना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खान भाई एक बात है, आपने जमीन तो बहुत संभाल के रखी है, और याद होगा बचपन में ही खेला करते थे हम। याद क्यों नहीं होगा, ये निशान जो मेरा दिया हुआ है। अच्छा, जैसे मेरा फोन एक बार ऐसा हैंग हुआ जैसे किसी को टॉयलेट में बैठे बैठे पेट में कब्जी हो गई हो। एक बात है, जब भी आपसे बात होती थी, चाहे मैं बाहर से करता था या इंडिया आके करता था, तो हमेशा वो टू की आवाज फोन में, पता नहीं क्या है क्या करी। आपको क्या बताऊं मैं इंडिया के फोन के बारे में, या तो साले टू करते रहेंगे, या हैंग हो जाएंगे, या साला कोई हैक ही कर लेता है। हम तो परेशान हो गए इससे। चलो वैसे हम कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं, हमें कोर्ट चलना है। चलिए आओ उस तरफ। ओके ओके चलिए। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हाल है यहाँ की कोर्ट में, तो इतना रश, मैं तो परेशान हो गया। अरे ये शुक्र मानो एनआरआई साहब कि आज रश बहुत कम था, और वैसे भी यहाँ पैसा चल रहा है। वो तो मैंने समझ भी गया और देख भी लिया मैंने जी। और बस ये है कि हाँ, आप थे तो काम जल्दी से हो गया, वरना मेरे बस का नहीं। अरे मुझे तो होना ही था, आपका काम जो जल्दी करवाना था। नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे एक बात है, आपका देश गरीब तो नहीं है। माना गरीब नहीं है, पर साला अमीर भी तो नहीं है। 500 कमाने वाले से पूछो, मैं ठीक हूँ। 1000 कमाने वाले से पूछो, मैं ठीक हूँ। 5000 कमाने वाले से पूछो, मैं तो ठीक हूँ। चाहे साला 50 लाख कमाता हो, मैं ठीक हूँ।
फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताता हूँ आपको। 500 कमाने वाला परेशान, 1000 कमाने वाला परेशान, 5000 कमाने वाला परेशान, 1 करोड़ 100 करोड़ कमाने वाला सब परेशान। आप मेरे को एक बात बताओ, 1 करोड़ 100 करोड़ कमाने वाला एक जोड़ी कपड़े से ज्यादा कपड़े पहन नहीं सकता, 4 रोटी से ज्यादा वो खा नहीं सकता, साला अपनी मर्जी से 24 घंटे बदल नहीं सकता, दिन को रात नहीं कर सकता, रात को दिन नहीं कर सकता। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? सीखो और सिखाओ, साला यही बिजनेस रह गया है। सॉरी, मैं कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मैं आपकी कैब बुक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को काम है, तो मेरे को कागज जमा करने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। वैसे एक बात है, बाहर भी ना इंडिया की तारीफ बहुत होती है कि सारा काम कुछ भी हो, कहीं का भी हो, सब पैसे से हो जाता है। और वो मैंने देख भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया उसको। पैसा सब करा देता है। कम से कम हाँ, ये तो वैसे अच्छा ही है कि पैसे देके काम तो हो जाता है, कीड़े से कीड़ा। पैसा दो और काम कराओ। एनआरआई साहब, आपकी नोट रखो। ये कैसा? ये नोट, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। आपकी ये जो जमीन है ना, इस जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए है। और आपने तो मना ही कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि इस जमीन का आधा हिस्सा आपको मिले। ओके, तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, जिस नंबर पे आप कॉल करके ये नोट उस व्यक्ति को दोगे तो वो आपको 10 करोड़ रुपए दे देगा। मतलब ये 10 करोड़ हो गई है? ये आपका हवाला का नोट है। ओके ओके, मैं संभाल के रख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलो सर, चलते हैं। थैंक यू। और हाँ एनआरआई साहब, आप जैसा कि बता रहे थे स्टार्टिंग में आपको आने में दिक्कत हुई, तो अगर अगली बार कभी आओ ना, सिर्फ बंदे का नाम ले लेना, कबाड़ी खान, क्योंकि यहाँ पे सुई से लेकर जहाज तक देखने का काम मैं ही करता हूँ, और कोई भी बच्चा आपको मेरे घर तक छोड़ देगा। चलो सी यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, कबाड़ी खान गए। अरे साहब, मैं आपको खुद ही छोड़ देता हूँ वहां पे, पर मेरे को ये पेपर जमा करने हैं, तो करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ हो गया, वो मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, कोर्ट का काम हो गया है। तो बस मैं आज वापसी में आऊँगा। उन्होंने पैसे के लिए बोल दिया, वो 10 करोड़ रुपया दे देंगे। तो उसके लिए मतलब निशानदेही के तौर पे उन्होंने एक कटा हुआ नोट दे दिया है कि वो जिसको मैं दूंगा वो मुझे 10 करोड़ दे देगा। और बस उसके बाद तो मेरा काम खत्म ही है, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ, मैं तो एक्चुअली ले भी नहीं रहा था पैसे, क्योंकि पुरखों ने तो दान में दिया था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं 10 करोड़ आपको दे देता हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उन्होंने, तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो बस मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अब यहाँ से जैसे ही पैसे मैं लूँगा और फिर मैं मुझे एयरपोर्ट जाना है और फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, फिर बाकी बातें मैं एयरपोर्ट पहुँच के तुम्हारे से। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी भैया, मैंने ही बुक की है। यस, हाँ कैब मैंने ही बुक की है, और मैं ठीक अपनी लोकेशन पे हूँ, जो इसमें लोकेशन दिखाई दे रही है। हाँ मैं उस पे हूँ, और आप आ जाइए प्लीज, और मुझे जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलना है। यस, हाँ आई हैव टू रश, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो प्लीज जल्दी से आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ जी वेट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं स्पीकर ऑन कर रखा है। ऐसा हो जाएगा, पता नहीं था यहाँ ऐसा भी होता है इंडिया में कि मोबाइल छीन के ले जाते हैं लोग। क्या कर रही है पुलिस? कहाँ है पुलिस? अब कैसे मैनेज करूंगा मैं? देखता हूं, मैं लिफ्ट लेता हूं किसी से। अब पता नहीं यहाँ पे कोई लिफ्ट देगा भी नहीं देगा। पता नहीं कहाँ से आया अचानक एक बाइकर और मोबाइल छीन कर ले गया मेरा। पार्टनर,
तूने उसका मोबाइल तो उड़ा लिया है, लेकिन वो सड़क पे भटक रहा है इधर उधर। अब तू एक काम कर, जल्दी से मीनू को उसको बोल के पिक करेगी और उसको अपनी बाइक पे वो बिठा के जल्दी से उस ज़मीन पे लेके आ, और उसको बोल 2 मिनट के लिए उसको बेहोश कर देगी। क्या हुआ सर? मैम मेरा मोबाइल कोई छीन कर ले गया है और बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, मुझे लिफ्ट दे देंगी? सर आप कहाँ से हो? मैं एक्चुअली इंडिया आप से नहीं, यहाँ के बाहर। रहते नहीं हो? हाँ आपने ठीक पहचाना, मैं एक्चुअली यहाँ से नहीं हूँ, बाहर से हूँ और मुझे यहाँ का इतना कुछ पता भी नहीं है, तो मेरे लिए तो और भी बड़ी समस्या है। तो अच्छा है आप रुक गए और मेरी हेल्प के लिए, तो उसके लिए मैं आपका थैंक्स करूंगा। और नहीं तो आजकल कौन किसकी मदद करता है, ये सबसे बड़ी समस्या है, लोग भरोसा ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। सर मैं आपकी हेल्प कर तो लूंगी, लेकिन अगर आपको बाइक चलानी आती है तो? हाँ हाँ आती है मुझे बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाइक चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना कर रहे हो मेरे लिए काफी है, कोई बात नहीं, बाइक में चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है है, क्योंकि यहाँ के रूल्स थोड़ा सा नहीं वो तो अच्छा मैडम, रूल्स तो सेफ्टी के लिए होने ही चाहिए। और बहुत देरी हो रही है मुझे और परेशानी तो है ही सबसे बड़ी। अब मैं चलाता हूँ, आप पीछे आइए, फटाफट पीछे आइए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मोबाइल की वजह से आप समझ सकते हो कितनी बड़ी समस्या है। मुझे रश करना है, फटाफट एयरपोर्ट जाना है, मुझे बहुत सारी दिक्कत होगी एकदम से मेरे साथ। मैम मुझे आप रास्ता बताते रहना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है दिल्ली रोड का, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करते रहना कैसे, कहाँ से कैसे टर्न करना है, ठीक है? अब मैं फटाफट मुझे जल्दी से जल्द पहुंचना है मुझे। भाई तेरी गर्लफ्रेंड ने तो कमाल कर दिया। हाँ भाई, और उसने उसको पिक कर लिया है, तो अब तेरे को उतरना पड़ेगा, अब बाकी का काम मेरा है। मैं उतर गया हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड मीनू को बोल दे कि मैं कैब लेकर वहां पहुंच रहा हूँ। मीनू एनआरआई को लेके उसी की जमीन पर पहुंच, और सुन सबसे जरूरी बात, उसकी जेब में हवाला का नोट है, उसे निकाल लियो और मोबाइल उसी की जेब में वापस डाल दियो। 2 मिनट के लिए उसे बेहोश कर दियो और मेरी दूसरी टीम उसके पास जाएगी और उसे एयरपोर्ट छोड़ देगी, और पुलिस वाले को लोग हमारे पे शक भी नहीं होगा और हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। बॉस, क्या एनआरआई को लूट कर हमने ठीक किया? क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, जब कोई बड़ा नेता विदेश जाता है तो अपने अपने देश की ताकत की बात करता है। जैसे हमारे देश की ताकत 140 करोड़ भारतीय हैं,
वहां पर 140 करोड़ की बात नहीं होती, वहां 1-2% की बात होती है। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, तुम एक देशभक्त हो। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, कभी तुम देशभक्ति का नाटक किया करते थे। भले ही देश में हमारी तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमारे सबके दिलों में देशभक्ति की भावना कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ये कहा, शट अप! 140 करोड़ कीड़े मकोड़ों की गिनती में गिन अपने आप को।